मोक्ष संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओकैब को याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे कि एक ही बार में आपको सारे के सारे वर्ड याद हो जाएंगे और दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और भूलेंगे भी नहीं। जैसे देखिए, हम आपको 6 ओकैब याद करवाएंगे। देखिए हमारे याद करने का तरीका देखिए। डिलीट, डिलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल यानी नुकसानदायक। तो इसको कैसे याद कर रखेंगे? तो ऐसे इसको ब्रेक कर दीजिए। डिलीट अस, अस मीन्स हमें, डिलीट मीन्स डिलीट। ऐसे सोचिए कि हमें जैसे अपने मोबाइल में बहुत सारी फाइलें रखे रहती हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं अपने मोबाइल में, तो हमें उनमें से बहुत सारी फाइलों में से कुछ फाइलों को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। हम किस फाइल को डिलीट करते हैं? जो फाइल हार्मफुल होते हैं, हमारे मोबाइल के लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम उन्हीं फाइल को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। यानी डिलीटेरियस यानी डिलीट अस, यानी हमें किस फाइल को डिलीट करनी पड़ती है? जो फाइल हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो डिलीटेरियस का मतलब हार्मफुल हो गया, नुकसानदायक हो गया। याद हो गया ना? इसी तरीके से हम और भी ओकैब को देखेंगे। जैसे देखिए, एडमंथ, एडमंथ का मतलब होता है स्टूबॉर्न यानी जिद्दी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। अड़ा मैन, जरा सोचिए, ऐसा एक आदमी है, अड़ा मैन मीन्स आदमी, यानी एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात पे अड़ा ही रहता है। कोई कुछ भी बोल दे लेकिन वो बात पे अड़ा ही रहेगा, अपने बात से नहीं मुकरेगा, अपनी बात से नहीं हटेगा। तो ऐसा आदमी क्या होता है? जिद्दी तो होता है। यानी एडमंथ यानी अड़ा आदमी क्या होता है? इसको अड़ा मैन मीन्स आदमी से याद करेंगे, स्टूबॉर्न मतलब जिद्दी। है कि नहीं? याद हो गया? और भी आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए वर्ड सपल, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल यानी लचीला। सपल का टोन कैसा रहा? सपल, सपल यानी कि चप्पल, सपल यानी चप्पल। इसका टोन यानी बोलने की जो आवाज आ रही है किस तरीके से आ रही है? चप्पल की तरह। आप देखिए, जो चप्पल यानी जो स्लीपर होता है कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। मोड़ दो तो अपने फिर से सीधा हो जाएगा, मोड़ दो तो फिर से सीधा हो जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं लचीला यानी फ्लेक्सिबल है। यानी सपल चप्पल से याद रखेंगे, फ्लेक्सिबल यानी लचीला। याद हो गया? और क्यों वर्ड देखिए, हम 6 वर्ड आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए ये वर्ड है, ठीक है ना? ये वर्ड है स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है डर्टी यानी गंदा या मैला। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ब्रेक करेंगे, स्लो और पी। ये हो गया स्लो, ये हो गया पी। जरा सोचिए, जब हम लोग छोटे थे, बचपन में जब बहुत छोटे थे, तो मम्मी कुछ पीने के लिए जब देती थी तो कहती थी स्लो पी, यानी धीरे धीरे पियो, यानी जल्दी जल्दी अगर पियेंगे तो कुछ हमारे कपड़े पे गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, इसीलिए स्लो पीने के लिए कहती थी, क्योंकि जल्दी जल्दी पीने से गिरने पर गंदा हो जाएगा। यानी स्लो पी, यानी स्लो पीने के लिए इसलिए कहती थी क्योंकि हमारा कपड़ा गंदा ना होने पाए। यानी स्लो पी का मतलब क्या हो गया? डर्टी यानी गंदा। याद हो गया? ये भी वर्ड देखिए। असुंदर का मतलब होता है अपार्ट, अलग। इसको कैसे याद रखेंगे? ब्रेक कर दीजिए। मतलब एक, सुंदर मतलब सुंदर। जरा सोचिए, अगर बहुत सारी लड़कियां एक जगह पर खड़ी हुई हैं, उनमें से एक जो लड़की बहुत सुंदर है, तो बहुत सारी लड़कियों में जो एक लड़की होगी वो सबसे अलग दिखेगी। क्या दिखेगी? अलग दिखेगी। यानी असुंदर का मतलब हो गया, एक सुंदर लड़की सबसे क्या दिखेगी? अलग दिखेगी। यानी कि असुंदर मतलब अपार्ट, अलग हो गया इसका मीनिंग। याद हो गया ना? और भी देखिए, एक वर्ड को और याद करवाते हैं हम आपको। जैसे देखिए वेग, वेग का मतलब होता है एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको देखेंगे वेग, इसको वेग ही पढ़ेंगे। तो ऐसे सोचिए, वेग मतलब जो हवा का वेग, यानी वेग मतलब हवा से समझिए इसको। जब हवा बहुत तेज चलता है तो धूल के कण उड़ने लगते हैं। जब धूल के कण बहुत सारे उड़ने लगते हैं तो हमें बाहर की सारी चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है, यानी अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी इसी से याद रखेंगे वेग, यानी हवा जब बहुत तेज चलता है तो हमें कोई चीज अस्पष्ट यानी धुंधली दिखाई देने लगती है। यानी कि एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट हो गया। यानी वेग मतलब एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट हो गया। याद हो गया? देखिए 6 वर्ड हमने आपको याद कर दिया। अब एक बार देखिए, अब आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप और भी वर्ड को सीखना चाहते हैं, हम आपको 6-6 वर्ड सिखाएंगे पर डे। अगर आप इसी तरीके के वर्ड को रोज सीखना चाहते हैं और भूलना नहीं चाहते तो आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़ें। हम आपको इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड को सिखाएंगे। अभी वोकैब सिखाएंगे, उसके बाद से इडियम और फ्रेज का भी तरीका याद करने का हम लाएंगे, उसको भी सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।